नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण कुमार वैस और आप देख रहे हैं विंध्य स्टार न्यूज। आप सभी का स्वागत है। और आज मैं खड़ा हूँ एक हंस फाउंडेशन करके एक सामने दिख रहा है हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वैन का। और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ये कौन सा शिविर का आयोजन हुआ है, यहाँ पे ग्रामीणों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, कितना फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही इस संस्थान के द्वारा। बातचीत करेंगे। आइए ऑन कैमरे में है, आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं उस टीम से क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो जी सर, थोड़ा सा 1 मिनट आपसे समय चाहेंगे। स्वागत है आपका विंध्य स्टार न्यूज में। थोड़ा सा सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल विंध्य स्टार न्यूज में। अपना परिचय देंगे और बताएंगे क्या कुछ मकसद है आपका इस संस्थान से, क्या कुछ। Sir, myself Dr. Pankaj. I am from Himachal Pradesh and I am working now in the Hans Foundation as a medical officer. सर थोड़ा राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए यदि हिंदी में बताएंगे तो हमारे दर्शक उसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दी हंस फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, जो मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाती है, जो हमारी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। रिमोटेस्ट एरिया है वहाँ पे। और दी हंस फाउंडेशन और भी एरियाज़ में काम करती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और अदर प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इन सभी एरिया में काम करती है। जो अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट पे। जो भी यहाँ पे रिमोटेस्ट एरिया है वहाँ पे हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं हमारे पास, हर विलेज में हम पर डे 2 OPD करते हैं। एक लोकेशन पे कितना समय देते हैं सर? हम एक लोकेशन पे 3 घंटे रहते हैं, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। फिर हम सेकंड विलेज में शिफ्ट हो जाते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक हमारी सेकंड विलेज में ड्यूटी रहती है। यानी आपकी ये जो वैन है बाई GPS ट्रैकिंग सिस्टम इसमें लगा होगा, जिससे लोकेशन ट्रैक किया जाता है। हाँ जी, वो जो हायर स्टाफ है वो उनके पास एक्सेस रहता है उसका, जो आपके वहाँ के मेन एक्सेस है। हाँ जी, हाँ जी, ऑफिस में। ये संस्था कब स्थापित हुई थी सर? ये 2009 में स्थापित हुई थी। सर जैसे नॉर्मली कुछ 2-4 बीमारियां, जैसे जो जड़ से पकड़ी हुई बीमारी आप जैसे घूम रहे हैं, तो देखते होंगे ज़्यादातर कौन से केसेस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र? हमारा जो मेन फोकस है वो है डायबिटीज़, अनीमिया और हाइपरटेंशन। और बाकी जो अर्थराइटिस, जो अदर डिजीज़ हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर हैं, डायरिया, इन सभी पे हम काम कर रहे हैं। जो से बड़े केसेस कभी कभार जैसे बिना जानकारी कुछ लोग आ जाते हैं कि चलो अच्छा फ्री में दवा मिल रही है तो पहुंच जाते हैं। जो बड़े केसेस हैं उनमें क्या आप सामने वाले को समझा ही देते हैं? हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो यहाँ पे आके डायग्नोस हो जाते हैं, उनको हम आगे रेफ़र कर देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ दिन पहले एक लेप्रोसी का केस आया और अदर ऐसे केसेस आते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे लेप्रोसी, कुष्ठ रोग का केस आया। वो मैंने विलेज में देखा तो आइडेंटिफाई किया, तो मैंने उसको आगे हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया था। अभी की टीम में कितने लोग हैं सर? हमारी टीम में 5 लोग हैं। एक मैं मेडिकल ऑफिसर, मैं SPO और फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन और एक पायलट। जैसे सर लोगों के जो कोई भी एक पेशेंट आपके पास आता है और वो दवा लेना चाहता है, तो सामान्यतः कौन से डॉक्यूमेंट आप लेते हैं? हमारे कोई भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड। उसको हम रजिस्टर करके हम उस पर दवा दे देते हैं। फिजिकली सर उसकी फ़ोटोकॉपी लेते हैं या हम उसका नंबर राइट करते हैं? हम उसका आधार कार्ड नंबर और डिटेल एड्रेस तो हमारे पास होता ही है कि कौन सी विलेज में है, और उसका आधार कार्ड नंबर उस पर हम। जैसे सर लोगों के दस्तावेज आज सभी जैसे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो ये जो लोगों के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर के आपकी संस्थान क्या कहती है कि लोगों के जो आधार नंबर हम ले रहे हैं, कोई अगर किसी के बैंक अकाउंट से कोई पैसा कहीं की इधर का इधर हो गया, तो इसको लेकर के आपकी संस्थान सजग है? जो भी हम सिर्फ आधार कार्ड नंबर लेते हैं, हम उनका मोबाइल नंबर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अगर जब ट्रैक करना होता है पेशेंट को, ट्रैकिंग के लिए लिया जाता है। जैसे हमने आज एक पेशेंट को दवा दे दी, और जो डायबिटीज़ वाले हैं, हाइपरटेंशन वाले हैं और एनीमिया वाले हैं, हमें उनको वापस से ट्रैक करना होता है कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हुई मेडिसिन से, या वो इम्प्रूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम उनसे आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लेते हैं। आपकी टीम में जो लोग हैं, क्या उनका नाम बता सकते हैं? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर पंकज, मैम प्रियंका सिंह, और पायलट हमारे LT हैं महेश,
और फार्मासिस्ट हमारे शराफत अली एंड पायलट हैं हमारे विजय शंकर। अच्छा, आपकी टीम से थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं। हाँ जी, करिए। स्वागत है आपका विंध स्टार न्यूज़ में। अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं एसपीओ की पोस्ट में हूँ। अवेयरनेस के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करने की मीटिंग अटेंड करवाती हूँ। और लोग जैसे बीपी और हाइपरटेंशन, शुगर वाले आते हैं, इनको फॉलोअप के लिए जैसे आपने पूछा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर क्यों लेते हैं, इनको हम 15 से 1 महीने की मेडिसिन देते हैं। उसके बीच में इनका अगर मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट या रिएक्ट हुआ तो ये हमको कॉल करके भी बताते हैं और हम इनसे बीच बीच में फीडबैक लेते रहते हैं। अच्छा, नहीं मैम, जैसे मैं बात करूं, जैसे ये एक आधार कार्ड है, मैं इसको कैमरे के सामने तो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूं, ये रेगुलर आधार है जिसमें हमको जो 12 नंबर पूरे साफ साफ दिख रहे हैं। एक मास्क आधार होता है, आप जानती होंगी, जिसमें बाकी के पहले 8 अक्षर जो होते हैं वो छिपे होते हैं आगे। तो क्या अगर सिर्फ मास्क आधार लिया जाए तो क्या इससे काम नहीं होगा? नहीं, क्योंकि हमको क्या है कि ऊपर भी जैसे हम मेडिसिन का वो दिखाते हैं तो हमको ये प्रूव करना होता है कि इस बंदे को मैंने ये मेडिसिन दी है। आप चाहें तो इनसे कभी भी किसी गांव में जाके मिल सकते हैं, एड्रेस भी लेते हैं। मैम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तत्काल जो मरीज आपके पास आ रहे हैं उनसे तत्काल आधार नंबर वर्बली मोबाइल में इंटर करके एक ओटीपी के माध्यम से तुरंत वेरीफाई हो? ओटीपी का माध्यम हम जब करेंगे ना तो इनको ज्यादा गांव वाले हैं और ये पढ़े लिखे तो है नहीं, है ना। ओटीपी हम पूछेंगे तो इनको ये हो जाएगा कि मेरे पैसे इधर उधर थोड़ी बातें आती हैं, है ना। बिल्कुल। है ना, तो इनका हम मोबाइल से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे बात करें, ऐसे भी आधार नंबर एक डेटा प्राइवेसी को लेकर के बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है हमारी भारत सरकार के लिए भी। हम डिजिटल तो होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का जो केसेस आ रहे हैं वो बराबर आप भी देखती होंगी कि लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो लोग परेशान होते हैं इसको लेकर के। बस ये एक छोटा सा सवाल सतर्कता को लेके था। और नहीं, तो इनको हम ऑलरेडी जागरूक करने के मतलब रजिस्ट्रेशन जैसे ही करते हैं वैसे ही हम बता देते हैं कि आपके आधार नंबर सिर्फ हम मेडिसिन तक ही वो करेंगे, है ना। ना हम ऑनलाइन चढ़ाते हैं ना कोई मतलब होता है, सिर्फ हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं। और इसके बाद ये थोड़ा सा रजिस्टर आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा सा कैमरे के माध्यम से। रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं और इनके इसके बाद आधार नंबर रिटर्न कर देते हैं। ऑनलाइन भी हम वर्बली आप नोट करते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। ओके। और आपकी कोई टीम और टीम मेंबर? हाँ, है ना, मेरे फार्मासिस्ट हैं और लैब वहीं पे बात कर सकते हैं, 2 मिनट कॉल कर लीजिए। तो स्वागत है, आप भी उसी हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम से हैं। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल विंध स्टार न्यूज़ में। अपना परिचय देंगे आप? क्या आपका इस यहाँ पे रोल है? मैं महेश कुमार हूँ, द हंस फाउंडेशन में एज ए लैब टेक्नीशियन पिछले 6 महीनों से काम कर रहा हूँ मैं। और ये एक शानदार एक्सपीरियंस है हमारे लिए, क्योंकि इसके पहले मैं सिंगरौली के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एज ए लैब टेक्नीशियन वर्क कर चुका हूँ मैं। और ये जो हमारी संस्थान है गांव की भलाई के लिए, जो ऐसे लोग हैं जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं और यहाँ फ्री में सेवाएं दे रहे हैं, ताकि इधर लोग स्वस्थ हों और एक सामाजिक जुड़ाव को महसूस करें। क्योंकि गांव का ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि मैं भी यहीं सिंगरौली से ही बिलोंग करता हूं, मैन सिंगरौली से, तो मैं अपने क्षेत्र को भली भांति से जानता हूं। क्योंकि इधर के जो गांव हैं और ऐसे वर्ग तबके के लोग हैं जो अस्पताल में नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, सर यहाँ पे जैसे वहाँ पे कुछ लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे करके अपना नाम नोट करवाते हैं, आधार नंबर नोट करवाते हैं, कौन सी बीमारी है, उसके बाद जो पेशेंट है पर्ची लेके आप लोग लाइन में ही बैठे रहते हैं। इसके बाद उस हिसाब से आप लोग दवा वितरण करते हैं। एक प्रोसीजर, एक चेन के रूप में ये एम्बुलेंस काम करती है। जैसे कोई भी मरीज पहले बार एम्बुलेंस में विजिट करता है तो सबसे पहले वो अपना किसी ऐसा कंपलसरी नहीं कि आधार कार्ड ही लेके आए, ऐसी वो किसी भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट या प्रूफ लेके आए जिससे ये सिद्ध हो कि आप यहीं के व्यक्ति हो या फिर आपका पहचान आप वही व्यक्ति हो। हाँ। कि आप ऐसा तो नहीं है कि किसी और का नाम लिखवा रहे हैं और दवा कोई और ले जा रहा है। ये एक वेरीफाई करने के लिए है। और इसके बाद डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर रहते हैं अपने पास, वो पेशेंट की डायग्नोसिस बनाते हैं और पेशेंट को देखते हैं, ट्रीट करते हैं। देन इसके बाद वो पर्ची फार्मासिस्ट के पास लेके आते हैं और फार्मासिस्ट दवाई देते हैं और जो इसकी जांच रहती है उनका प्रॉपर वे में जांच किया जाता है और बेहतरीन क्वालिटी के साथ जांच को परफॉर्म किया जाता है और वेरिफिकेशन डॉक्टर करते हैं इस सब की। ठीक है, थैंक यू। और
आगे मिलेंगे। आप भी उसी टीम से हैं, स्वागत है आपका भी हमारे न्यूज़ चैनल बिंदी स्टार न्यूज़ में। अब बताएंगे आपका क्या रोल है यहाँ पे? जी, मेरा नाम शराफत अली है और मैं इस द हंस फाउंडेशन में एज ए फार्मासिस्ट के तौर पे यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। इसके पहले मैं एज ए 2 साल सीनियर फार्मासिस्ट अपने यूपी से करके आया हूँ। तो एज ए ये यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा बहुत काफ़ी अच्छा है। तो मेरा ये रोल है कि जैसे ही डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन को सीन करने के बाद जो जिस हिसाब से डॉक्टर साहब लिखते हैं वो पेशेंट को उस हिसाब से दवा समझाना, उनको समझाना होता है, वितरण करना दवा देना। और बाकी जो हमारे यहाँ पे जो हंस फाउंडेशन जो दवाएं हैं वो ब्रांडेड है। अच्छा, और तहसील चितरंगी में लगभग कितना समय हो गया आपको? चितरंगी में यहाँ पे जब से ये चल रहा है 6 महीने हो गया। 6 महीने 6 महीने से मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। आप लोगों की जो बातें हैं, क्या यहाँ के पेशेंट, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं? तो कुछ शुरू लोग पढ़े में क्या है लिखे कि हम लोग आए थे तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या था कि पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सब उसको लेकर के थोड़ी समस्या आती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है। अच्छा, क्या सर इस दरमियान आपको ऐसा कोई थोड़ा सा नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो आपको बिल्कुल रट लगा ले कि आप इसकी दवाई क्यों नहीं देते हैं? अरे ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब मान लीजिए उनको लिखें टैबलेट लिखें, अब वो पेशेंट उसको टैबलेट सही होना है, लेकिन उसको दिमाग में क्या बना कि मेरे को मलहम या सिरप ही चाहिए। अब मेरे पास आके क्या बोलते हैं कि मेरे को मलहम ही चाहिए, मेरे को सिरप ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जो सर को लगता है कि ये किससे सही होगा, बिल्कुल एक डॉक्टर लिखते हैं जो है इसको फैसले करेंगे कि क्या सही है हमारे पेशेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू। सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और आप भी उसी कड़ी में हैं, आपसे भी थोड़ा 2 मिनट बातचीत करेंगे। आपका भी स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल बिंदी स्टार न्यूज़ में। अपना परिचय देंगे, आपका अपना रोल भी बताएंगे। मेरा नाम विजय शंकर है जी। मैं THF में पायलट का वर्क कर रहा हूँ। इसके पहले मैं 1 साल। सर, आपने अपना सरनेम नहीं बताया है। विजय शंकर चौहान है। विजय शंकर चौहान, बस जी आगे बताएं सर। इसके पहले मैं चंदौली में अपने यूपी में ही THF में गाड़ी चला रहा था पहले लोकल में। आप पायलट के रूप में? हाँ। और फिर भी देख रहे हैं लगभग सारे काम कर लेते हैं। आपको एक अनुभव हो गया टीम के साथ रहते हैं। टीम के साथ रहना है तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, टीम के ही सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैसे यहाँ के स्थानीय लोगों से लोग आपसे ठीक से इंटरेक्ट हो पाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ही भाषा में बोलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। बिल्कुल, समझाने हाँ, के कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे आते हैं जो उनकी भाषा हमको नहीं समझ में आती है और हमारी भाषा उनको नहीं समझ में आती, तो हम लोग उनके ही थोड़ा सा भाषा में बातचीत करके उनका कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा समस्या का समाधान हम सामने चैलेंज आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं हमेशा। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे थोड़ा फीडबैक लेंगे। क्या कुछ उनको ठीक ठाक सुविधा समझ में आ रही है? क्या ये जो शिविर का आयोजन हुआ है कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग? तो आपसे पूछते हैं पगड़ी वाले दादाजी से। तो आपका स्वागत है दादाजी। सबसे पहले प्रणाम है मेरा आपको, और बताएंगे क्या कुछ यहाँ पे जो हो रहा है, किस मर्ज की दवा लेने आए? अच्छा, अभी लाइन में लगाए हैं। अच्छा, तो क्या कुछ तो दिक्कत होगी आपको? हमारी कमर पिटा रहा है, यहाँ वहाँ से होने बैठे में बड़ा दिक्कत। तो इस इलाज के लिए आए हैं। तो ठीक है, तो दादा आपका भी स्वागत है, और बताएंगे कि किस चीज़ की दवा आपने ली हुई है? अपना नाम बताएंगे। कमर दर्द अपना नाम बताएंगे और आप किस गांव के रहने वाले हैं? अपन वहाँ रहने वाले हैं बवन जी। हाँ। तो किस चीज़ की दवा है आपके हाथ में? कमर दर्द, साटिका, यहाँ से वहाँ से दर्द होता है कमर में ज़्यादा। ये निःशुल्क है या कोई पैसा रुपया लिया जाता है? नहीं, हम जानते ही ले भाई। हाँ, निःशुल्क दवा लिया जाता है। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। आपका भी स्वागत है। आप बताएंगे, आपने भी आधार कार्ड लिया हो अपने हाथों में? आधार कार्ड लिए हमारे, मैंने जब एक बार दवाई लिए थे जी, मैंने हमारा कपार बहुत दर्द कर रहा था। अच्छा, सिर आपका दर्द करता था? हमारे जब दवाई खाई हम पहली बार, हमारा तो ठीक हो गया। मतलब आपको आराम मिल बहुत गया? आराम हो गया, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, और भी कुछ यहाँ पे दादा लोग इधर भी बैठे हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। मुझे लगता है कि मेरी उम्र से के 2 गुना ज़्यादा उम्र इनकी हो रही होगी। तो बताएंगे दादा, किस चीज़ के लिए बैठे हैं यहाँ? हम बैठे हैं, हमारी गोड़ का पीड़ा, दर्द, गठिया बात बा। अच्छा, गठिया बात का दवा मिल गया है?
दवा भी नहीं मिला पहले- मिला रहा तो कोनो आराम नहीं से अभी आराम नहीं मिला आपको? नहीं आराम लगातार दवा चला रहे हैं, परहेज वगैरह जो बताया गया था डॉक्टर साहब लोग द्वारा? सब कुछ करे थे रोटी दाल के अलावा का खाते कुछ नहीं। अच्छा, तो आप दादा रोज दवाई क्या नाम है आपका? नाम क्या लिखते हैं? नाम है छोटे लाल। यही पनवार के ही रहने वाले हैं? हाँ याद कोई दवा चल रही है आपकी? हाँ तो आराम मिला? जय रोज वो दवाई खैली तो कुछ कंट्रोल रहा और दवाई चुके गए तो चालू हो गया खून। फिर से मतलब जब तक दवा चलती है तब तक आराम रहता है, उसके बाद फिर से वही हाल, पुरानी स्थिति। हाँ तो ठीक है, लोगों का फीडबैक जो मिला अभी तक आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि लोग कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं। धन्यवाद। हंस फाउंडेशन की टीम से मिलके काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद है इसी तरह से आप सब हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को सेवा देते रहेंगे। इसके लिए आप सबको जय हिंद।